प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं क्योंकि आपने हमें स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है और आज हम फिर से आपके वचन की गहरी बातों को सीखने जा रहे हैं। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना जीवित और प्रबल वचन, पवित्र वचन हमें दिया है। हम निवेदन करते हैं कि आज की बाइबल स्टडी हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने पाए। मैं आग्रह करता हूं कि जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, सब पर आपका अनुग्रह होने पाए। हर एक के हृदय से आप बातें कीजिए, हर एक के हृदय को आपके वचन के लिए खोल दीजिए और आपका वचन हमें से हर एक के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने पाए। आपके वचन की गहरी बातें हम सीखने पाए, उन्हें अपने जीवन में लागू करने पाए, आपके नाम की महिमा के लिए। मेरी बुद्धि, मेरी जीव, मेरे विचार, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा, इस कार्यक्रम पर पूरा आपका अधिकार हो। मेरी सहायता कीजिए और यह बाइबल स्टडी सब लोगों के लिए बहुत आशीषमय हो। मुझे ऐसा इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। तो बाइबल स्टडी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहता हूं। अच्छा गीत है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए अपनी आशीषें हमेशा उपलब्ध करता है। इस गीत के द्वारा भी आपको आशीषें प्राप्त होंगी, मेरा ये विश्वास है। को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा हर परिस्थिति में। को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा हर परिस्थिति में। वो फंसता नहीं किसी भी मजबूरी में, को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा हर परिस्थिति में। चिंताएं तुझे खा जाएंगी, तेरे जीवन का बल भर जाएंगी। चिंताएं तुझे खा जाएंगी, तेरे जीवन का बल भर जाएंगी, तेरे जीवन का बल भर जाएंगी। को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा हर परिस्थिति में।
ये शैतान का एक हथियार है, ऐसे करता तुझे वो लाचार है। ये शैतान का एक हथियार है, ऐसे करता तुम्हें वो लाचार है, ऐसे करता तुम्हें वो लाचार है। को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा परिस्थिति में। को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा परिस्थिति में। वो फंसता नहीं किसी भी मजबूरी में, को दे दो अपनी सारी चिंताएं, वही संभालेगा परिस्थिति में। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की बाइबल स्टडी के लिए। आज की बाइबल स्टडी का जो हमारा विषय है वो है दो यात्राएं कितनी समानताएं। पिछली बाइबल स्टडी में हमने इन दो यात्राओं के विषय में सुना था, और इन दो यात्राओं में यानी इस्राएलियों की यात्रा और हम मसीहियों की यात्राओं में क्या समानताएं हैं, यह हमारी बाइबल स्टडी है। तो इसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ सप्ताह तक हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। तो हमने दो समानताएं देखी कि जिस प्रकार इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकल करके प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा करते हुए आगे बढ़ गए, उसी प्रकार कोई भी मसीही पाप के दासत्व से जब तक बाहर नहीं निकले उसकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। तो एक मसीही इस संसार में अंधकार के साम्राज्य की अधीनता में होता है प्रभु यीशु को जानने से पहले, व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले। तो जब प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है तो उसकी एक आत्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है, यानी वो पाप के दलदल से बाहर निकल करके परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ने लगता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई की, यानी उनको अपनी उपस्थिति दी आग के खंभे और बादल के खंभे के द्वारा, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमारी अगुवाई करता है, अपनी उपस्थिति देता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। दो समानताएं आज हम तीसरी और चौथी समानताओं के विषय में देखेंगे। तो जो तीसरी समानता है वह है डर। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यह डर जो है हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर ने भी कई स्थानों में कहा है मत डर। तो परमेश्वर को मालूम है कि हमारे हृदय में एक डर रहता है, और यह डर इस्राएलियों के अंदर में भी था। जब वे मिस्र से बाहर निकले, वे लाखों की संख्या में थे, तो एक स्थान पर उनके अंदर में डर समा गया। वो कौन सा स्थान था? वो स्थान था पी हाहिरोत और बाल सिप्पोन के बीच का स्थान। परमेश्वर की अगुवाई में वे इसी स्थान की ओर आगे बढ़े, और ऐसा हुआ कि जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले तो परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, और जब फिरौन का हृदय कठोर हो गया तो उसके हृदय में इस्राएलियों के प्रति बहुत ही कठोरता समा गई, दया का भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिस वजह से भी उसने इस्राएलियों को जाने की अनुमति दे दी।
वो वजह उसके अंदर से समाप्त हो गई। उसके अंदर में क्रोध आ गया कि हमने ये क्या किया, पछतावा होने लगा। जब कोई कठोर हो जाता है तो उसके हृदय से दया समाप्त हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है। यही स्थिति फिरौन की भी हुई। अब उसने निर्णय लिया कि हमें इस्राएलियों को वापस मिस्र ले आना है, इसलिए अपने सैकड़ों सैनिकों को वो अपने साथ ले लिया और उसने पीछा किया इस्राएलियों का। और जब इस्राएली बाल सिप्पोन के पास थे, पीहा हिरोत और बाल सिप्पोन के बीच में थे, तब फिर इस्राएलियों ने फिरौन को देखा, फिरौन के घुड़सवारों को देखा, सैनिकों को देखा और उनके अंदर में डर समा गया। इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 14वां अध्याय 8 से 10। निर्गमन 14 8 से 10। यहां बाइबल क्या बताती है इसको हम लोग देखेंगे। यहां लिखा है, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, और जब इस्राएली निर्भय चले जा रहे थे तो उसने उनका पीछा किया। एक स्थिति ऐसी भी थी कि इस्राएलियों के अंदर में कोई डर नहीं था, निर्भय चले जा रहे थे। आगे पढ़ते हैं, तब मिस्रियों ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों, उसके सवारों और उसकी सेना सहित उनका पीछा किया और उन्हें पीहाहिरोत के पास बाल सिप्पोन के सामने समुद्र के किनारे जहां उनकी छावनी थी जा पकड़ा। जब फिरौन निकट आया तो इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। तब वे अत्यंत डर गए। एक समय था जब वे निर्भय चले जा रहे थे, लेकिन एक समय आया कि उनके अंदर में डर समा गया। परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी एक समान नहीं रहती और कहा जाता है कि बुरी परिस्थितियां कभी बताकर नहीं आती, मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती हैं। इस्राएलियों ने मिस्र से निकलने के बाद सोचा होगा कि चलो अब हम तो आजाद हो गए, अब बड़े आराम से चलेंगे और कनान देश पहुंचेंगे, बहुत अच्छी तरह जीवन यापन करेंगे। लेकिन उनके विचारों में जो कमी थी वो यहां हमें देखने को मिल रही है। मनुष्य बहुत सारी बातें योजना में लेकर के चलता है और बाइबल बताती है कि मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन यहोवा की युक्ति ही सफल होती है। हम बहुत सारी बातों में योजना बना लेते हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढ लेते हैं अपने जीवन को ज्यादा सफल बनाने के लिए, उन्नत होने के लिए, लेकिन अचानक से परिस्थितियां कभी कभी हमें चारों ओर से दबोच लेती हैं और हमें डर लगने लगता है। और आज हम ये देखेंगे कि डर कहां से आया और कैसे ये दूर होगा। तो इस्राएलियों के अंदर में डर समा गया। अब ये डर आया कहां से? अगर हम लोग अदन की वाटिका में चले तो हमें पता चलेगा, आपने पढ़ा होगा कि एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया तो आदम और हव्वा डर करके छिप गए। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी वे छिप गए। इससे पहले भी परमेश्वर वहां आया करता था और आदम और हव्वा को परमेश्वर की आवाज सुनकर के डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार वे डरने लगे। परमेश्वर की आवाज जैसे ही उन्होंने सुनी वे डर गए। यहीं से डर की शुरुआत हुई, यानी पाप के कारण हमारे स्वभाव में डर समा गया। पाप का स्वभाव हमारे अंदर में पाया ही जाता है। एक व्यक्ति कितना भी नजदीक हो जाए परमेश्वर से, डर का ये सब थोड़ा ना थोड़ा बना रहता है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा यह डर दूर हो जाता है। परमेश्वर के हस्तक्षेप से यह डर दूर होता है। तो मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है डर। हम लोग इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि उसे डरना चाहिए। कैसे हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भी डरता है। अगर 2-3 वर्ष का कोई छोटा बच्चा है तो अपने आप को अगर वो अकेला पाए, मम्मी पापा उसके साथ नहीं हो और कोई बड़ा व्यक्ति उसके साथ नहीं हो,
तो उसके अंदर में डर समा जाता है, डर लगने लगता है। अचानक अगर उस छोटे बच्चे की नींद रात में खुले और वो पाए कि बिस्तर में मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ये तो 2-3 वर्ष के बच्चे के लिए मैंने कहा, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगता है तो क्या होता है? क्या उसके अंदर से डर समा जाता है? जी नहीं। विभिन्न परिस्थितियां उसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। कभी उसे टीचर से डर लगता है, कभी उसे सीनियर किसी बच्चे से डर लगता है, तो कभी उसने होमवर्क नहीं किया है तो इस बात से उसे डर लगता है। कई बार वो डर जाता है, पढ़ाई ठीक नहीं करने के कारण उसके माता पिता से भी उसे डर लगता है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? तब भी डर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एक युवक के अंदर में कई तरह के डर होते हैं। बेरोजगारी का डर होता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलने का डर होता है, असफलता का डर होता है। जब वो उम्र में बड़ा होता है तो विवाह के कारण कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उसके जीवन में। इस बात से भी उसे डर लगता है कि उसे अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी नहीं मिलेगी। युवतियों के अंदर में भी कई प्रकार का डर रहता है। तो ये डर जो रहता है हमारे अंदर में हमारे स्वभाव का हिस्सा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से रिटायर कर जाता है तो उसके अंदर में एक डर होता है कि अब मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, बच्चों के साथ उसका तालमेल कैसा होगा, रिटायर्ड लाइफ उसका कैसा होगा। तो तरह तरह के डर की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। और जैसा कि हमने सुना, यह डर की परिस्थिति पाप के कारण पैदा होती है। डर का यह स्वभाव हमें यह बताता है कि हम पाप के दासत्वों में पाए जाते हैं, हमारे अंदर पाप का अंश पाया जाता है और इसी कारण डर हमारे अंदर मौजूद होता है। प्रभु यीशु के चेलों के अंदर में भी डर मौजूद था। प्रभु यीशु के साथ वे हमेशा रहते थे, रात दिन में प्रभु यीशु के साथ चलते फिरते थे, लेकिन उनके अंदर से एक बार भी पाप का स्वभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। और इस बात को हम लोग पाते हैं, अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में यात्रा कर रहा था और उस समय प्रभु यीशु नाव के निचले हिस्से में सो रहा था। उस समय क्या हुआ कि झील में एक बहुत बड़ी आंधी उठी और चेले घबरा गए। उनको लगा कि उनके जीवन का अब अंत ही हो जाने वाला है, नाव डूब जाएगी और वे लोग भी डूब जाएंगे। उनको जीवन का खतरा सामने दिखाई देने लगा। तो उन्होंने जाकर के प्रभु यीशु को जगाया और तब हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या किया। प्रभु यीशु ने बाहर आकर के आंधी को डांटा, लहरें थम गई, आंधी थम गई और चेले घबरा गए। कौन है यह मनुष्य? परमेश्वर का धन्यवाद। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, यानी प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और उसके शव को कब्र में रख दिया गया, और इस बीच क्या हुआ, चेलों के अंदर में बहुत डर समा गया। वे यहूदियों से बहुत डरने लगे, सैनिकों से बहुत घबराहट होने लगी। वे नहीं चाहते थे कि उनको लोग प्रभु यीशु के चेलों के रूप में पहचान लें। और उनको ऐसा लगने लगा था कि जब इन्होंने प्रभु के साथ, उनके प्रभु के साथ, उनके मसीह के साथ ऐसा किया है तो हमारे साथ और क्या कुछ नहीं होगा। इसलिए डर के मारे वे कमरे में बंद रहा करते थे, दरवाजों को बंद करके पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को रखने की कोशिश करते थे। यूहन्ना 20वां अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे, आज भी मसीहों के अंदर में कई प्रकार का डर होता है। कई मसीही आज भी अकेलेपन का शिकार हैं। कई मसीहियों के जीवन में आज भी पराजय का भाव है, असफलता का भाव है। अचानक विपत्ति और दुर्घटनाओं के कारण हमारा हृदय कभी कभी घबराहट से भर जाता है, डर जाते हैं हम लोग। अनिश्चय की स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के कारण बहुत ही भयभीत हो जाते हैं,
कई बार बच्चे माता पिता के कारण भयभीत हो जाते हैं। कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। और अगर हम लोग बाइबल के योद्धाओं को देखेंगे, बाइबल में जो हमारे नायक हैं उनको देखेंगे, तो हम पाएंगे कि उनके अंदर में भी डर था। मूसा के अंदर में भी डर था। वो बोलना नहीं जानता था, उसे लगता था कि बोलना नहीं आता है। और जब परमेश्वर ने उसे चुना कि उसे फिरौन के सामने खड़ा होना, तो उसके अंदर डर आ गया। तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, किसी और को भेज दीजिए। उसका विचार था कि वो ये काम नहीं कर सकता है। यहोशू के अंदर में भी डर था। उसने परमेश्वर के सामने दलील पेश की। और जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है, जिन्होंने यहोशू के बारे में पढ़ा है, गिदोन के बारे में पढ़ा है, उनको मालूम है कि इनके अंदर में भी डर था। और परमेश्वर हमारे अंदर से इस डर को निकालना चाहता है, इसलिए उसने कहा मत डर। बाइबल में से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये डर समाप्त हो सकता है। डर समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि एक बार मूसा भी डरता था, लेकिन बाद में वो बहुत साहसी हो गया। यहोशू भी कभी डरता था, लेकिन बाद में वो भी साहसी हो गया। गिदोन भी जो कभी डरता था, बाद में बहुत साहसी हो गया। तो हम भी साहसी हो सकते हैं। इस्राएलियों के अंदर में भी डर समा गया था, हमारे अंदर में भी बहुत दफा डर समा जाता है। लेकिन मैं एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें ढाढ़स दे सकता है, जिससे हमें सहारा मिल सकता है, जिससे हमें रोशनी मिल सकती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 18वां पद मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहां लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, प्रेम में भय नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में डूबते चले जाएंगे, तब हमारे अंदर से यह पाप के स्वभाव के द्वारा जो डर होता है कम होता चला जाएगा। और हो सकता है कि एक ऐसा समय भी आए जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में बहुत गहराई से महसूस करने लगे, तब पाप के स्वभाव का यह डर उतना ही दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण अद्भुत साहस भर सकता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हमारे अंदर साहस भर जाएगा, तो पाप का स्वभाव उस साहस के ऊपर कभी भी बलवंत नहीं हो सकेगा, प्रभावशाली नहीं हो सकेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हमारे जीवन में जो डर होता है, परमेश्वर के प्रताप के कारण, परमेश्वर के प्रेम की उपस्थिति के कारण वो दूर हो सकता है। दूसरी समानता है, यानी चौथी समानता, आज के संदर्भ में दूसरी और इस विषय के संदर्भ में चौथी समानता, क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि डर के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और बहुत दफा ऐसा होता है, डर के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध के कारण क्या होता है? जीभ अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस्राएलियों के अंदर में एक डर समा गया, और डर के कारण उनके स्वभाव में जो क्रोध था वो सामने आ गया। इस बात को बाइबल बताती है निर्गमन अध्याय 14, 11 और 12 पद में। हम यहां पढ़ेंगे कि बाइबल क्या बताती है। अब यहां लिखा है, तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि तू हमें यहां जंगल में मरने के लिए ले आया है? तूने हमारे साथ क्या किया? क्या हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या हम मिस्र में तुझसे यही बात न कहते रहे कि हमें अकेला छोड़ दे, क्या हम मिस्रियों की सेवा करें? क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते। तो मिस्र में इस्राएलियों को गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, लेकिन यही जीवन उनके लिए बहुत अच्छा था। आज भी बहुत सारे मसीही होने के बावजूद प्रभु यीशु को व्यक्तिगत तौर पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते।
वे विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु उनके लिए मरा और प्रभु यीशु के द्वारा उन्हें पापों की क्षमा मिल सकती है और पापों की क्षमा प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इस बात को बहुत सारे मसीही नहीं समझते और ऐसे बहुत सारे मसीही जब प्रभु यीशु को प्राप्त कर भी लेते हैं तो उनके जहन में पुरानी जिंदगी बहुत ही ताजा रहती है कि पुराने समय में हम अपना जीवन इस प्रकार से आमोद प्रमोद में व्यतीत करते थे, अब तो बड़ा कष्ट है। किसी को हम क्षमा ना करें तब भी दिक्कत है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना है। और ऐसा लगता है बहुत सारे मसीहों को, मैं बहुत सारे मसीहों से मिला हूं, वे वर्तमान में जीते हैं, उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए। परमेश्वर की आशीषें भी उन्हें बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए, बिना परिश्रम के उन्हें सब कुछ हासिल हो जाना चाहिए। थोड़ा विश्वास करके बड़ी बड़ी आशीषें मिल जानी चाहिए। संघर्ष नहीं चाहिए, संघर्ष होने से गड़बड़ है। लेकिन बाइबल तो बताती है कि हमारा जीवन बहुत संघर्षमय है, क्लेश है, दुख है, तकलीफ है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। तो इस्राएली जिस प्रकार मिस्र छोड़ करके जब बाहर आ गए और उन्होंने कठिन परिस्थिति अपने सामने देखी तो उनका हृदय पहले तो डर गया और फिर डरने के कारण उनके अंदर में क्रोध पैदा हो गया। मैं निर्गम 15:22 से 24 भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां बाइबल इस प्रकार बताती है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आ गए। वे 3 दिन तक जंगल में चलते रहे परंतु उन्हें कहीं पानी न मिला और जब वे मारा में पहुंचे तो वहां का पानी न पी सके क्योंकि वह कड़वा था, इसलिए उसका नाम मारा पड़ा। और यहां मैं 24वां पद भी पढ़ना चाहता हूं। अतः लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हम क्या पिए? लाल सागर पार करने से पूर्व उन्होंने मिस्रियों को देखा, मिस्री सैनिकों को देखा, उनके अंदर में डर समा गया और वे मूसा पर आरोप लगाने लगे। वे परमेश्वर की दया को भूल गए, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए और जो बादल का खंभा उनके साथ चलता था, आग का खंभा उनके साथ चलता था, इस दृश्य को वे भूल गए। किस प्रकार परमेश्वर ने उनके लिए लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, इस बात को वे भूल गए और वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। लाल सागर के पहले भी वे मूसा पर आरोप लगा रहे थे कि तू हमें कहां मार डालने के लिए ले आया है? अरे मिस्र में ही तो हम रहना चाहते थे, कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या जरूरी थी, क्या जरूरत थी कि तू हमें कनान देश ले जाता, कनान देश की यात्रा पर ले जाता। उनके हृदय में बहुत क्रोध आ गया मूसा के विरुद्ध यहां भी कुड़कुड़ाने लगे मारा नामक स्थान में। तो ऐसे मसीही भी आज हैं जिनको आरामदायक जीवन बेहद पसंद है। थोड़ा सा भी संघर्ष आ जाए, थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी भी समस्या आ जाए, वे परमेश्वर पर ही आरोप लगाने लगते हैं, वे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। अपना क्रोध वे परमेश्वर के समक्ष ही पेश करने लगते हैं। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि वे शब्दों से तो परमेश्वर के प्रति अपना क्रोध व्यक्त नहीं करते, लेकिन अपने व्यवहार से वे परमेश्वर के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति में जाना छोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने उस पर विश्वास किया था, परमेश्वर ने मेरे विश्वास का ऐसा प्रतिफल दिया। लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि एक बार जब कोई व्यक्ति पाप के दलदल से बाहर आ जाता है और प्रभु यीशु के पीछे चलने लगता है, यानी आत्मिक यात्रा में वो निकल पड़ता है, तो उसे तो अपना क्रूस उठा करके ही चलना है और प्रतिदिन प्रभु यीशु का अनुसरण करना है। प्रभु यीशु का अनुसरण करने में कई बार तकलीफों का तो सामना करना पड़ता है। कई बार विश्वासी लोग विपदाओं को देख करके घबरा जाते हैं,
मालूम नहीं ऐसे विश्वासियों को पता है भी कि नहीं कि भजन 34 और उसके 19 पद में बाइबल बताती है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती हैं। विपत्तियां तो आएंगी, विश्वासियों के जीवन में विपत्तियां तो आती हैं। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है, उसको इतना अच्छा अनुभव हो गया था विपत्तियों का कि रोमियो 5:3 में वो कहता है हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अनुग्रह करे कि आप और मैं अपने क्लेशों में भी आनंदित हो सके। परमेश्वर हमारे विश्वास का स्तर इतना उन्नत कर दे, अपने प्रेम से हमें इस प्रकार भर दे कि हमारे अंदर क्लेश में धैर्य दिखाई देने पाए, क्लेश में हम पूरी तरह से दृढ़ होकर के, विश्वास से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की ओर ताकें। और यह हमारे लिए बेहद जरूरी है, हमारी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है समस्याएं और परेशानियों का आना। बाइबल में परमेश्वर ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने बता दिया है। पतरस ने जब विश्वासियों को पत्र लिखा तो यह बात उसने विश्वासियों को बताई दुख के विषय में, और इसको हम लोग पहला पतरस 4 अध्याय 12वां पद में पाते हैं। बाइबल वहां क्या कहती है मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जब तुम्हारे मध्य आई तो इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो। इसे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो। परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाहता है, इसलिए विभिन्न प्रकार से दुख और तकलीफों को कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं। तो हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब दुख और तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मिक यात्रा में दुख और तकलीफें आती रहेंगी। तो इस्राएलियों के जीवन में भी दुख तकलीफें आई। जब उन्होंने मिस्र से निकलकर यात्रा प्रारंभ की तो उन्हें कई स्थानों पर दुखों का सामना करना पड़ा, तकलीफों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन चुनौतियों के द्वारा हमारा विश्वास परखा जाता है, और जब विश्वास परखा जाता है और हम लोग उसमें खरे उतरते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए, विश्वास में उन्नत होते हुए हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में और भी अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर बात में हम अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार काम नहीं देख सकते। परमेश्वर हमारी इच्छा को हर समय पूरा नहीं करेगा, हमारी सुविधाओं को हर समय वो नहीं देखेगा। परमेश्वर के सामने हमारा चरित्र विशेष है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी सुविधापूर्ण जीवन से, आरामदायक जीवन से ज्यादा जरूरी परमेश्वर की नजर में यह है कि हम अपने चरित्रों का निर्माण करें, आत्मिक जीवन में उन्नत हों। इसराइलियों ने बहुत तरह की समस्याएं 40 वर्षों में देखी, और हम भी अपने विश्वास के जीवन में, विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में व्यवहारिक रूप से बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हैं। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस्राएली 40 वर्षों तक यात्रा करते हुए कनान देश पहुंचे। हमारे लिए भी यह आवश्यक है, हमें उत्साहित होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक कनान देश आत्मिक रूप से निर्धारित करके रखा है, सुरक्षित रखा है, और हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल उसने सुरक्षित रखा है। तो हमें वो प्रतिफल प्राप्त करना चाहिए। तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं भी आपसे कहूंगा, डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज की बाइबल स्टडी के लिए। जो कुछ हमने आज सुना, आशीष दीजिए कि वह हमारे लिए फायदेमंद साबित होने पाए। आपका वचन हमारे हृदय में काम करे। आपके वचन को हम अपने हृदय में इस तरह भरना चाहते हैं कि हम पाप न करें, और जब आपका वचन रहेगा हमारे हृदय में, तभी हमारे अंदर से डर दूर हो सकता है, और तभी
हमारे स्वभाव में जो क्रोध की बातें पाई जाती हैं वे हमसे दूर रहेंगी, हमारे नियंत्रण में रहेंगी। हमारा आत्मिक स्वभाव प्रबल होता जाएगा और शारीरिक स्वभाव निरंतर कमजोर होता जाएगा, ताकि क्रोध की प्रबलता भी धीरे धीरे घटती चली जाए और मिटती चली जाए, डर मिटता चला जाए, और इस तरह हम आपके प्रेम में और अधिक उन्नत और मजबूत होते चले जाए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं और इस बाइबल अध्ययन को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, यीशु के नाम में, आमीन।